आज मैं बच्चों सिंस और फोर का प्रयोग बता रहे हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसका भी आप जानते हैं कि यूज आपको टेंस में है और इस वीडियो के बाद आपको हम टेंस के आगे भी जानकारी बतलाएंगे। देखिए यूज ऑफ फोर, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। फोर इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय अवधि में फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी फोर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि में, जैसा कि आप जानते हैं नंबरल एडजेक्टिव प्लस मिनट। नंबरल एडजेक्टिव क्या होगा, 13, 14, 20, मेनी, सेवरल, ये सब नंबरल एडजेक्टिव। जैसे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स, 20 मिनट्स जो भी रहे, तो इस सब में फोर का प्रयोग होता है। देखिए लिखा है 30 मिनट्स, फोर लगा, 20 मिनट्स, फोर लगा, फोर मेनी मिनट्स, इसमें भी फोर लगा, फोर सेवरल मिनट्स, इसमें भी फोर लगा। नंबरल एडजेक्टिव प्लस आवर, यानी कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, मेनी आवर्स, सेवरल आवर्स, इस सब में फोर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको नंबरल एडजेक्टिव के बारे में एडजेक्टिव का एक वीडियो बनाया है जिसमें बतलाया है कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हालांकि हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नंबरल एडजेक्टिव होता है वो नंबर होता है, जैसे 20, 30, 40, 15, 16। अब देखिए नंबरल एडजेक्टिव प्लस डे, 5 डेज, 2 डेज, मेनी डेज, सेवरल डेज, सब में फोर का प्रयोग किया जाएगा। नंबरल एडजेक्टिव प्लस वीक, जैसे 2 वीक्स, 3 वीक्स, मेनी वीक्स, सेवरल वीक्स, इस सब में क्या लगेगा, फोर का प्रयोग होगा। नंबरल एडजेक्टिव प्लस मंथ, जैसे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, मेनी मंथ्स, सेवरल मंथ्स, इन सब में फोर का प्रयोग होगा। नंबरल एडजेक्टिव प्लस ईयर्स, ईयर्स तो 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है ना। मेनी ईयर्स और सेवरल ईयर्स, इन सब में फोर का प्रयोग किया जा रहा है। नंबरल एडजेक्टिव प्लस डेकेड्स, डेकेड्स माने दशक होता है, जैसे 3 डेकेड्स, 4 डेकेड्स, मेनी डेकेड्स, सेवरल डेकेड्स, इस सब में फोर का प्रयोग करते हैं। नंबरल एडजेक्टिव प्लस सेंचुरी, सेंचुरी माने शताब्दी होता है, 2 सेंचुरीज, 5 सेंचुरीज, मेनी सेंचुरीज, सेवरल सेंचुरी, इन सब में फोर का प्रयोग किया जाता है। ए मिनट्स में भी फोर लगेगा, एन आवर में भी फोर लगेगा, ए डेज में भी फोर लगेगा, ए वीक में भी फोर लगेगा, मंथ में भी फोर लगेगा, ईयर में भी फोर लगेगा, डिकेड में भी फोर लगेगा, सेंचुरी में भी फोर लगेगा। यानी कुल मिलाकर हम बताना चाहते हैं कि मिनट के साथ, आवर के साथ, डेज के साथ, वीक के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ, डेकेड्स के साथ, सेंचुरी के साथ, है ना, इन सभी के साथ आपको किसी भी प्रकार का नंबरल एडजेक्टिव हो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 या फिर ए एन हो, इन सब में फोर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया भी है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ लॉन्ग पीरियड या अ लॉन्ग टाइम, ये एवर या वाइल, या फिर लिखा हुआ है मोमेंट, है ना, अ मोमेंट, इन सब के साथ भी फोर लगेगा। जैसे अलॉन्ग, अलॉन्ग में भी फोर लगा, वाइल में भी फोर लगा, लॉन्ग में भी फोर लगा, एवर, मोमेंट के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया आपको बच्चों मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, डे, उसके बाद डेकेड, सेंचुरी, वीक, इन सब में फोर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा जरा, द लास्ट या पास्ट प्लस नंबरल एडजेक्टिव, मिनट या आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, डेकेड्स, सेंचुरी, है ना, आप इन सबों के साथ आप कह सकते हैं कि फोर का प्रयोग किया जाएगा। क्या था, मिनट है
आवर है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, डेकेड है, सेंचुरी है, इन सब में आपको 4 का प्रयोग होगा। जैसे देखिए द लास्ट 5 आवर्स, इसमें भी आपको 4 लगेगा। द लास्ट 6 ईयर्स 4 लगेगा। द पास्ट 4 डेज, इसमें भी 4 लगेगा। द पास्ट 6 ईयर्स, इसमें भी 4 लगेगा। यानी कि लास्ट या पास्ट हो, उसके बाद नंबरल एडजेक्टिव हो, मिनट हो, आवर हो, डे हो, वीक हो, इन सब में आपको 4 का प्रयोग होता है। सीजन, सीजन में भी 4 का प्रयोग होगा। जैसे 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, ऐसे केवल सीजन हो, सीजन नेम नहीं, सीजन। जैसे सीजन नेम में आपको समर, ऑटमन, उन सब में नहीं बात हो रहा है, केवल सीजन में 4 का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है मिनट, आवर, डे, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरी। जैसे इन सब के साथ 4 का प्रयोग करें। सो 4 आवर, 4 ईयर, 4 मंथ, 4 वीक, 4 डेकेड्स, 4 सेंचुरी, ऐसे होगा। तो मैंने बताया कि इन सब के साथ आपको 4 का प्रयोग होता है। अब यूज ऑफ सिंस, सिंस इज यूज्ड बिफोर डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये निश्चित समय, निश्चित समय के साथ आपको सिंस का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों पहला रूल समझिए, नेम ऑफ द डे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, या नेम ऑफ डे, डे के साथ नहीं, नेम ऑफ डे यानी दिन के नाम के साथ। अगर खाली डे रहे तो 4 लगेगा, मंथ रहे तो 4 लगेगा, लेकिन डे नेम रहे सिंस लगेगा, मंथ नेम रहे सिंस लगेगा, ईयर्स नेम रहे सिंस लगेगा। आप ध्यान दीजिए इस बात को। तो डे में आप जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 डे होता है, किसी भी डे के नाम के पहले सिंस लगेगा। नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी मंथ में सिंस का प्रयोग होगा। नेम ऑफ ईयर्स, जैसे 1980 हो गया, 2010 हो गया, 2024 हो गया, किसी भी ईयर्स में सिंस का प्रयोग होता है। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन के जो पार्ट है उसके बारे में, जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, डाउन, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, डस्क, ट्यूबलाइट, ये सब आपको पार्ट ऑफ द डे है। इन सब के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सनराइज, डे ब्रेक, जो भी है, ट्यूबलाइट, इन सब में क्या लगेगा, आपको सिंस का प्रयोग होगा। आगे देखिए, ओ क्लॉक, एम या पीएम हो, जैसे 5 o'clock सिंस लगेगा, 7 PM सिंस लगेगा, 6 AM इसमें भी सिंस लगेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है 6:30 यानी कि 6:30 AM, इसमें भी सिंस लगेगा। यानी कहने का मतलब वो क्लॉक हो या AM PM हो, इन सब के साथ अगर टाइम का इंट्रोडक्टरी हो तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, इन सब में सिंस का प्रयोग होगा। कहाँ बोले, यस्टरडे मैंने बोला तो सिंस यस्टरडे, लास्ट नाइट सिंस लास्ट नाइट, लास्ट वीक सिंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ सिंस लास्ट मंथ, लास्ट ईयर सिंस लास्ट ईयर होगा। यानी इन सब में सिंस का प्रयोग होगा, जैसे यस्टरडे, नाइट, वीक, मंथ और ईयर्स। नेम ऑफ द सीजन हो, यानी सीजन के नाम के पहले भी आपको सिंस का प्रयोग होगा। केवल सीजन में भी सिंस लगेगा, है ना, नहीं सॉरी, सीजन केवल रहेगा तो 4 लगेगा, सीजन में 4 लगेगा, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, इसमें आपको 4 लगेगा। लेकिन सीजन के नेम रहेगा तो आपको सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, विंटर है ना, ऑटमन है, समर है ना, इन सब में क्या लगेगा, सिंस लगेगा। नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, जैसे दीपावली है, क्रिसमस है, ईद है, ईस्टर है, इन सब में सिंस लगेगा। नेम ऑफ इवेंट्स, घटना, हिज अराइवल, हिज
डिपेचर, हिज मैरिज, हिज देयर क्वारल, हिज डेथ और हिज बर्थ, मैंने मरना, जन्म लेना, ये सब क्या हुआ, इवेंट्स है। तो इन सब चीज, जैसे मैरिज हुआ तो इसमें भी इवेंट है, तो ये सब में आपको सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मैंने बताना चाहा कि अगर डे रहे, केवल डे, तो उसमें आप फोर लगाएंगे, लेकिन डे का नेम रहे तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर ईयर रहे, केवल ईयर, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो 2 ईयर्स 4 ईयर्स रहेगा, उसमें फोर लगेगा। लेकिन यदि ईयर्स का नेम रहे तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। मंथ्स का नेम रहे उसमें भी सिंस का प्रयोग, केवल मंथ रहे तो उसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि यदि, जैसे ध्यान दीजिएगा, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, उसके बाद डेकेड्स, सेंचुरी, इन सभी में फोर लगेगा। लेकिन यदि डे नेम रहे, डे नेम रहेगा तो सिंस, वीक्स नेम रहेगा सिंस, मंथ्स नेम रहेगा सिंस, ईयर्स नेम रहेगा सिंस, इन सब में सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीजन है तो 2 सीजन, 3 सीजन में फोर लगेगा, लेकिन सीजन का नेम रहे तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ऑटमन, समर वगैरह, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया। और एक यूनिक बात है कि पार्ट ऑफ द डे, इन सब में भी सिंस लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, ट्यूबलाइट, डाउन, इन सब में सिंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रयास किया कि सिंस और फोर का प्रयोग कैसे होता है बताने के लिए। वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसे जरूर उतारिएगा, ताकि आने वाला कल आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहे और लोगों तक